हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया और भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। एक बुढ़ऊ बाबा है पाकिस्तान के, पाकिस्तानी चचा है। इनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और बहुत सारा रिस्पांस भी आ रहा है कि आप जो है इनके वीडियो पे रिएक्शन दीजिए। तो हम सब विचार बनाइए लिए हैं कि भैया इनके वीडियो पे भी रिएक्शन दिया जाना चाहिए। और ये वीडियो है पीपल टीवी का और वीडियो बहुत बढ़िया है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी चचा फर्स्ट विजिट टू इंडिया, पाक चचा वांट्स हेल्प फ्रॉम पीएम मोदी, इमोशनल रिएक्शन इज वायरल। तो ये जो है पाकिस्तानी चचा, ये जो है भारत का तारीफ वरीफ कर दिए थे, कुछ ज्यादा ही कर दिए थे। तो इनके घर जो है वो पहुंच गए सब पाकिस्तानी जो दस्ता होता है, आला कमान आर्मी वाला पहुंच गया होगा कि भैया काहे भारत का तारीफ कर रहे हो, पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान कहना है। तो उसी पे पाकिस्तानी चचा का विचार है, देख लेते हैं क्या बोलते हैं। उसके बाद जो है हम अपना प्रतिक्रिया देंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। की बात ना एक लोगों को बड़ी पसंद आई, जो आपने एक बात बोली थी कि हिंदुस्तान हमारी माँ थी, ठीक है, और उसने अपना जिगर का टुकड़ा काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए दिया था। तो आखिर ये हमें क्यों बात नहीं समझ आ सकी? आज हम उसी धरती से नफरत हमें सिखा दिया गया कि इंडिया हिंदुस्तान आपका दुश्मन है। बात यह है कि हमारी जनता जो है ना, और हिंदुस्तान की जनता आपस में एक है। मैंने पहले भी आपको बताया था, कपिल शर्मा शो होता है वहाँ पाकिस्तानी फनकार जाते हैं। हमारा अल्लाह भला करे, उसकी ज़िंदगी दे। नसीम विक्की भी गया लाहौर से, कराची से वो अपना क्या नाम है उसका, सदीकी, शकील सदीकी, और भी वो काशिफ है, और भी हमारे साथी हैं पाकिस्तानी हैं। वो जाके वहाँ जाते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से वो उनको लेते हैं। और उमर शरीफ साहब तो बहुत बड़े फनकार थे, हाँ जी। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने बड़े बड़े फनकार, जो टॉप के फनकार हैं ना बम्बई में, वो सबको हंसाते थे। वो हम सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो जो आम पाकिस्तानी जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ पे अच्छी सहूलियात देते हैं, उनका बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। आम एक इंसान जाता है, ख़ुसूसन जो बलोच जाते हैं वहाँ पे या दूसरे पाकिस्तानी जाते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अंकल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने बड़े इंडियन मुसलमान मेरे दोस्त थे, या हिंदू थे या सिख थे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है रिलीजन फर्स्ट है? तो उन लोगों ने नेशन फर्स्ट कहा, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे मतलब जो है रिलीजन फर्स्ट कहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि मज़हब जो है वो तो बड़े लोगों ने बदला भी है, ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ या मतलब हिंदुस्तान एक था, या मैं अगर राजपूत हूँ, तो मेरा वो मतलब वो तो नहीं ना बदला जा सकता। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ दिल्ली के अंदर टॉप किया 30 साल पहले एक लड़की ने। वो मेरी भांजी लगती है रिश्ते में, रोशनबाजी की लड़की है, चितली कब्र में रहती है दिल्ली में। वो उसने टॉप किया। जब टॉप किया तो उसको CBI इंस्पेक्टर लगा दिया गया। जब CBI इंस्पेक्टर लगा दिया गया तो शोर मचा असेंबली में, दिल्ली असेंबली में। उन्होंने कहा जी ये मुसलमान इतनी बड़ी सीट दे दी आपने। वो कहने लगे भाई ये मुसलमान बाद में है, ये इंडियन पहले है। ओए होए होए, इसके पास इंडियन नेशनलिटी है, इसलिए इसको ये सीट दे रही है। आज वो वो अहमदाबाद में आपने एक बात बतानी है, इसी बात उन्होंने कहा कि ये इंडियन पहले मुसलमान बाद में। हमने यहाँ पे सिख या हमारे जो हिंदू रहते थे, क्या हमने उनको सीटें दी? वैसे कुछ नहीं। हमें मुसलमानों को नहीं मिलती यहाँ। यही तो आप अकलियत की बात कर रहे हैं। यहाँ मुसलमान बेरोजगार बैठे हुए हैं, MA BA करके लोग साइकिल रिक्शे चला रहे हैं। वो अपना यहाँ तो साइकिल रिक्शा नहीं है, ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शे चला रहे हैं, काउंटर लगाए हुए हैं उन्होंने। कोई बर्गर बेच रहा है, कोई शवारमा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई इस तरह के लोग पढ़ लिख के भी यहाँ बेकार बैठे। अंकल जी, एक आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताया, ये भाई बलोची है, ठीक है, हम पंजाबी हैं, जैसे आपको पता है बलोची पंजाबी के मसले चल रहे हैं, ठीक है। मेरा तो ये था कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी ट्रेड स्टार्ट होते, ठीक है, रिलेशन अच्छे होते, बलोची मतलब सिंधी जो बांटे थे उनको भी इकट्ठा करते। लेकिन आज इनको भी थ्रेट्स आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इनको मैंने बुलाया था, ये भी कह रहे हैं कि मैं बलोचिस्तान चला जाऊँगा। जैसे मुझे नोटिस आया, जैसे आप पे FIR होगी, क्या इस तरह फिर तरक्की हो सकती है? मैंने तो अपना ज़हन एक बनाया। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि गोलियाँ लग जाती हैं, जेलें हो जाती हैं, कोई लड़की शादी नहीं करती। तो मैंने तो ये सोचा कि अगर फिल्मी हीरो, मतलब जैसे मुझे हीरो बनने का शौक था, तो अगर मैं रियल लाइफ में हीरो बनूंगा, जैसे हमारे हीरो थे भगत सिंह साहब, या ठीक है, अगर हम उनको देख के हीरो बनेंगे तो उनका जो कुर्बानियाँ थी वो बड़ी कुर्बानियाँ थी। हाँ जी, क्या फरमा रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इनको जिस तरह रोका गया, मैं देख रहा था कि एक हफ्ते से लगातार आप वही पुरानी वीडियोस जो हैं डाल रहे हैं चैनल के ऊपर। मैंने कॉल करने की भी कोशिश की, राब्ता नहीं हो रहा था। आज आपने आके बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने है कि अंकल पे FIR। बिल्कुल, वो चीज़ें आपने दिखानी है, क्योंकि जो FIR हुई उसकी कॉपी भी दिखानी है। जिस तरह थ्रेट्स आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं।
क्या ये चाहते हैं? मेरा यही सवाल है। जिस तरह आप पहले ये हम सुनते थे कि सियासतदान के ऊपर ये आपसी वो होता है कि एक सियासतदान को नीचे गिराने के लिए या उसकी मुखालफत में ये चीज़ें करने के लिए बिल ज़्यादा भेज देते थे, या उस पर भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगा के या मुख्तलिफ FIR कटवा के उनको रोका जाता था। आज देख रहे हैं कि आम पाकिस्तानी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर उन्होंने एक तो बिल ज़्यादा भेज दिया, ऊपर 1 लाख से ज़्यादा लेकिन डर लगा था पहले। लेकिन जैसे अंकल जी ने हमारे हीरो का बताया, ठीक है, भगत सिंह साहब का या बाकी जिन्होंने नाम लिए, तो उनको देखे हिम्मत ज़रूर आई है। देखिए बात यह है कि हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई है, बड़ी अल्लाह ने ऐश कराई। जापान, टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक, पताया, सारा तुर्की शुर्की सब अल्लाह ने दिखाया, इंडिया, नेपाल, बड़ी सैर सपाटे करवाए। अब तो वापसी की तैयारी है यार। वापसी पे अभी हम सच बात ना करें तो बेकार है। देखो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार। हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई, और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल। और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर ले के फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। हमने लाहौर शादमान का जहाँ भगत सिंह साहब को फांसी दी गई थी, वो हमने हाई कोर्ट से आर्डर करवा लिए 3 साल पहले कि वहाँ इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। लेकिन 3 साल से कुछ जो ही नहीं चल रही कानों पे। हम बहुत मरतबा गए हैं 6 साल। हाँ जी, तो वो बता रहे हैं 6 साल पहले। तो वो वहाँ कारपोरेशन के दफ्तर गए, हम मेयर से मिले, लॉर्ड मेयर से मिले। वो कहने का नहीं जी 3 साल। फिर हमने अब आके हमारे इम्तियाज़ कुरैशी साहब, उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडम करके अब 26 अप्रैल को 2 महीने का टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी आप आएँ, आके जवाब दें, क्यों नहीं बना? 3 साल हो गए हैं, क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा है जी? तो अब 26 अप्रैल को क्या फैसला होता है? 26 अप्रैल 2024, इसको हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला होता है। अगर फ़ैसला होता है तो इंशाल्लाह हम ढोल धमाके वहाँ बजाएंगे और वहाँ भगत सिंह चौक का नाम रखेंगे। और हम जो है ना वो 4 स्टैचू बनाएंगे चारों तरफ, और पूरी चौक वो फुआरे के अंदर हम रखेंगे, चारों तरफ भगत सिंह की मूर्ति होगी, और वो सेंटर में हम वो रखेंगे। और वहाँ जी सिर्फ भगत सिंह साहब नहीं, जैसे जल्लावाला पार्क में जो बाकी भी जो हमारे हीरो थे, हमने उनको भी लेकर चलना है, ताकि हमारी कौम को पता चल सके कि ये जो कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे दी गई थी, ये सारों को पता चल सके कि ये हमारे रियल हीरो थे। आज़ादी के हमारे जो हीरो हैं, निज़ाम लोहार साहब हैं, बड़े मशहूर, मलंगी बहुत मशहूर हैं जी। वो कहते थे दिन नु राज फरंगी दा रात नु राज मलंगी दा। उन्होंने बड़ा वक्त डाल के रखा है, लेकिन ये बस हत्ते ये चढ़ गए। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन्होंने ये शहीद हो गए। फिर उसको जो है ना मैं उनको सलाम करता हूँ, उधम सिंह को। उधम सिंह साहब ने तो खुद जान के जो है ना अपनी जान को जो है ना उसको मार के खुद गिरफ्तारी दी, करो मुझे गिरफ्तार, मैंने मारा है। वो बहादुर आदमी था। वो वहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहीं से जो है ना टांगे वो हिलनी शुरू हुई और वो कमज़ोर हुई। उन्होंने कहा भागो यहाँ से। अब भागने के लिए रास्ता उनका जी भागने के लिए तो रास्ता है, लेकिन हम बदला लेंगे। चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो ये चाचा थे जो भारत से प्रेम करते हैं और भारत को माँ अपना बोल रहे हैं। अब काहे बोल रहे हैं भाई, इसका अंदर का बात हमको थोड़े ना पता है। लेकिन देखिए भाई, इनको नॉलेज जो है वो बढ़िया नॉलेज है, और इनकी बातों से झलक रहा है कि ये जो है ये पढ़े लिखे तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझदार व्यक्ति की तरह अपनी बात को रख रहे थे। देखिए भाई, हमारा ये विचार रहता है कि हर देश में अच्छा बुरा लोग तो होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हर देश में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ये चाचा जो थे वो भारत को अपनी माँ बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत का ये जानते हैं कि भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ, और भारत का विभाजन जो पाकिस्तान नाम का देश बना, वो देश जो बना है आप सब लोग जानते हैं कि 2 कौमी नजरिया जो होता है उसके आधार पे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान नाम का देश बना। अब ये अपने इंडिया को माँ बोल रहे हैं, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ये बोल रहे हैं तो इनको जो है कोई समन आ जा रहा है, इनके बिजली के चार्जेस बढ़ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में यही तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम पे। भारत का तो ये लोग रोना रोता है कि भारत में क्या है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। और फिजा खान का भी हम देख रहे थे हाल ही फिलहाल में कि वो बहुत अनाप शनाप बोलती है भारत के बारे में। भाई
तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। तो फिजा खान को आप जानते ही हैं कैसी नकचीड़ी पत्रकार है, तो भारत के बारे में बुराई करके भाई करोगी क्या, उल्टा तुम्हें ही उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। देखिए भाई चाचा बहुत अच्छे थे और इनका विचार भी हमको अच्छा लगा, और ये एक बात बोल रहे थे कि मुस्लिम जो है वो इंडिया में बहुत बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, चाहे लड़की अपनी लड़की का ही बात कर रहे थे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे थे, हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत के जो है बड़े बड़े लोग जो है वो मुसलमान होकर जो है बड़े बड़े पदों पर थे। जैसे आप APJ अब्दुल कलाम का नाम तो जानते ही होंगे, पाकिस्तानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो भी राष्ट्रपति थे, उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। और किसका नाम बताए, आप बॉलीवुड में देखते ही हैं कि तीनों खान जो है वो भी सुपरस्टार, वो भी मुस्लिम ही है। तो आप हम कितना एग्जाम्पल दे, आप लोग सर्च करते रहिए कि भारत में कौन कौन बड़े पदों पर है। पाकिस्तानियों को जो है खास करके ये हमारा संदेशा रहता है, कहीं कि पाकिस्तानी जो है ये चीजें जो है अपने दिमाग में बैठाया रहता है कि भारत में मुसलमानों पे बहुत ज्यादा जुल्म होता है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये अब पुराना जमाना वाला चूरन फाकना वाला जो है हाल जो है पाकिस्तानियों को हम हमेशा बताते हैं कि ये जो चूरन फाकना है वो छोड़ दो। कहें कि भाई भारत जो है वो अपने देश को आगे बढ़ाने का सोचता है, और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब पूरा जो है हर कम्युनिटी की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प पहुंचेगा देश के योगदान में, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। और ये भगत सिंह के फैन है, भगत सिंह को चाहते हैं कि भाई भगत सिंह चौक बने, और लाहौर में बहुत बढ़िया इतिहास इन्होंने बताया, हमको पता ही नहीं था कि लाहौर में ही उनको फांसी दिया गया था। और जिस जगह पे फांसी दिया गया था, जिस रोड पे, वो चाहते हैं कि उस चौक का नाम जो है भगत सिंह चौक हो जाए। तो आप सोच सकते हैं कि चाचा कितने अच्छे विचार के हैं, और इन्होंने जो है इतिहास को बढ़िया तरीके से पढ़ा है। वैसे पाकिस्तानी तो भगत सिंह को अपना हीरो नहीं मानेगा, वो तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी और पता ना कौन कौन चंगेज खान और पता ना किसको किसको जो है अपना हीरो बना के रखा हुआ है, फेक हीरो बनाए हैं सब पाकिस्तानियों के पास ये तो अकले का तो कमी है और कुछ नहीं है। पाकिस्तानियों के पास यही समस्या है कि पाकिस्तानी जो है अपना आइडेंटिटी पहचान नहीं पाते, इसलिए पाकिस्तानी जो है आज बहुत ज्यादा पीछे है, और खासकर पाकिस्तान भी पीछे है। तो चाचा को मेरा भाई सैल्यूट है कि चाचा जो है वो इतना बढ़िया बात बोले हैं, और भारत को इतना बात बोले, बस इनको कोई उठाए ना, हमको तो यही डर लग रहा है। खैर चाचा इतना जब बेबाकी से बात बोल सकते हैं तो अपना सुरक्षा भी खुद रख सकते हैं, और पाकिस्तान में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है आप इनकी बातों से ही समझ सकते हैं। तो ये वीडियो था पीपल टीवी का, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और चाचा का अच्छा विचार लगे तो आप कमेंट में जरूर इनके लिए लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर चाहते हैं तो वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।